आज किस पर शिकंजा है? हेमंत सोरेन पर। सवाल है कि कौन कह रहा था कि राजनीति में अपराधीकरण हुआ है? यही टीवी अखबार वाला। लब की राजनीति में पैसाकरण हुआ। क्या गरीब चुनाव लड़ सकता है? क्या ये लाइन कभी आपने टीवी अखबार में सुना? ये तमाम सवर्ण पत्रकारों को कहते सुना कि राजनीति में पैसा का खेल हो गया है? आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी पार्टी नहीं बना सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि पैसा का खेल हो गया है। उससे भी बड़ा विडंबना देखिए, 412 सीट जीत के राजीव गांधी आया था। मंडल कमीशन के खिलाफ उसने घंटों भाषण दिया, और जब मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से बहुजन समाज को जगा दिया तो राजीव गांधी ईवीएम लेकर आया और वाजपेयी ने उसको लागू कर दिया। और जब बहुजन समाज मान्यवर साहब ने नारा दिया कि 100 में 90 वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, तब इस देश में ईवीएम आया। मस्तक होना पड़ रहा है क्योंकि वो समाज जागरूक है, लड़ रहा है। अब जिम्मेदारी किसान, कमेरा और ओबीसी के लोगों की है। आप कहां हैं? आप खेल से बाहर हैं, और खेल से बाहर करने वाला कौन है? एससी एसटी नहीं है, यही मनुवादी लोग हैं। तो अब जो जातिवाद है वो शहरों में है, पढ़े लिखे लोगों को साथ है। इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग किसी तरह से सिस्टम में आ गए हैं तो हमें अपनी नस्लों के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो आप तो निकल गए गलती से, आपका बच्चा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जाति जाति नहीं है। इसलिए अगर किसी को लगता है ना कि हम नौकरी में आ गए, जाति छुपा लेंगे, बाबू भैया कह लेंगे, बड़का धागा बांध लेंगे, बड़का टिक्का कर लेंगे, मत्था 4 टाइम टेक लेंगे और बच जाएंगे, तो तुम बेवकूफ हो। अरे जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि तुम लाचार, बेबस और मजदूर रहो। तुम माल भी कमाओगे और बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए लड़ाई उन लोगों को लड़नी पड़ेगी जो संपन्न हुए हैं, जो सिस्टम में आए हैं, जिनका शहरीकरण हुआ है, जो सीएम पीएम बनना है या बनना चाहते हैं। आज किस पर शिकंजा है? हेमंत सोरेन पर ना। क्यों? क्योंकि वो सीएम है। आज किस पर शिकंजा है? लालू यादव पर ना। क्यों? क्योंकि उसने रोटी तवा का जो रोटी जल रहा था, 30 साल से बहुजनों की सत्ता है, चाहे किसी के गठबंधन में रहे। समझना पड़ेगा, जातिवाद बहुत महीन हो गया है। मूछ रखने पर, बकरी पालने पर, बेर तोड़ने पर ये वाला जातिवाद बेवकूफ लोग कर रहा है और वो जेल जा रहा है। अब जातिवाद शहरों में है, पावर सेंटर्स में है, मीडिया में, जुडिशियरी में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में। अब जातिवाद स्पोर्ट्स में, सिनेमा में है। और इसका एक ही काट है कि इस देश के जो पढ़ा लिखा बहुजन समाज है, जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, आपने अगर रोज आप रील्स देखते होंगे, नेशनल दस्तक भी देखते होंगे, एक गुजारिश है, बहुजन समाज के मुद्दे पर आप 2 लाइन संवैधानिक दायरे में रहकर लिखना शुरू कर दीजिए, मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी। ये लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई संविधान से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई सोशल मीडिया से लड़ी जाएगी, तभी आप लड़ाई में फतह पाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, बहुजन समाज में जन्म लिए हैं, किसान का मेरा वर्ग में हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हैं, तो आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपकी जाति ही इसलिए बनाई गई थी कि आप सेवा करें, आप शुद्र रहें और वो मलाई खाएं। अगर आप भी मलाई में हिस्सेदारी चाहते हैं तो जीभ लंबा कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। और एक लास्ट बात, जो बुद्ध के रास्ते पर चलेगा उसको मान, सम्मान, इज्जत, धन और स्वास्थ्य भी मिलेगा। ये लड़ाई किसी मोक्ष की नहीं है, ये लड़ाई किसी जन्म सुधारने की नहीं है, ये लड़ाई किसी पाप पुण्य का नहीं है। ये लड़ाई इसी जीवन में, कबीर ने कहा है, जो जीवन पैदा हुए हैं इसी में मान सम्मान से जीने की लड़ाई है। कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता है, ये बुद्ध कह के गए हैं। तो अगर मान सम्मान से जीना चाहते हैं तो धम्म का रास्ता, फूले पेरियार अंबेडकर का रास्ता अपनाइए। आप अमीर भी होंगे, सम्मान से जिएंगे और मनुवादी आपसे डरेंगे भी। कभी भी आप सोचेंगे ना कि इनकी जी हुजूरी करके, इनके आगे पीछे करके, इनकी हाँ में हाँ मिलाकर आप बच जाएंगे, तो आप गफलत में हैं। क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है, वो आपकी जाति से इसलिए नफरत करता है कि आप सिस्टम में कैसे आ गए।
आप आज गरीब मजदूर लाचार बेबस हो जाइए, उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज के समय में जो हमारा हथियार है वो वोट का हथियार है और सोशल मीडिया है। और आप लोगों ने, इतनी लोगों ने जिम्मेदारी ली और रोज 5 लोगों को समझाएंगे हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तब जाकर बहुजन समाज सत्ता में आएगा। और जो सत्ता में आएगा उसी का राज चलेगा, उसी का अधिकार बचेगा। जय भीम, जय संविधान, जय